बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल एंड SAK बॉयज़ हाई स्कूल। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके थे कल, और नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है फिज़िक्स का ही 9th क्लास, और टॉपिक होगा हमारा पोजीशन, यानी सम टर्म्स रिलेटिंग मोशन। मोशन के मतलब कुछ टर्म्स होंगी जिसमें पोजीशन सबसे पहले बताऊंगा। जैसे बेटा आप किसी से पूछें कि आपका घर किधर है, वो आपको बताता है कि मस्जिद के सामने जो मेरा घर है। आपका स्कूल किधर है, वो आपको बताएगा कि मेन बाजार के बाएं जानब जो है वो स्कूल है। यानी वी हैव टू चूज अ रेफरेंस टू रिप्रेजेंट आवर लोकेशन। हम अपनी लोकेशन को ज़ाहिर करने के लिए हेल्प चाहते हैं, कोई रेफरेंस चाहते हैं, या हम कहते हैं हमारा घर फलां के घर के करीब है, फलां काउंसलर के घर के करीब है, या फलां जो है वो MP MNA के घर के करीब है, या फलां मस्जिद के करीब है, या फलां स्कूल के करीब है। इट मीन्स दैट वी हैव टू चूज सम रेफरेंस। उस रेफरेंस से हम किसी चीज़ को बताते हैं। तो अगर हम पोजीशन को डिफाइन करें तो हम कहेंगे पोजीशन describe the location of a place or a point with respect to some reference point, with respect to some reference भी कह सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी कह लें। पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट, यानी किसी जगह की या किसी नुक्ते की वो पोजीशन को, लोकेशन को डिस्क्राइब करता है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। किसी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका घर किधर है जी, फेरी पब्लिक स्कूल के सामने है। आपका स्कूल किधर है, आप कहते हैं वो फलां मस्जिद के सामने है। यानी वो मस्जिद या स्कूल का जो रेफरेंस, जो आप हवाला दे रहे हैं, वो रेफरेंस कहलाता है, और लोकेशन आप उसकी मदद से बता रहे हैं। तो पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। देखें मसलन मैं बताता हूं कि जो मेरा घर या मेरा स्कूल जो है वो मस्जिद से मशरक की जानिब है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। हम इसको यूं लोकेट करते हैं, ये उसकी पोजीशन को शो कर रहा है। तो पोजीशन जो है वो डिस्क्राइब करती है द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। इस तरह एक डिस्टेंस होता है और एक डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट, हम कहते हैं लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेंथ ऑफ द पाथ, जो भी रास्ता है उसकी जो लेंथ ना, मतलब मैं यहाँ से मूव किया, यहाँ गया, यहाँ पहुँच गया, अब मैं इसको मेजर कर लूँ, अगर इसके ऊपर जो है वो मेजरिंग टेप रख लूँ, वो मुझे पता चला कि मैंने 100 मीटर का फासला तय कर लिया या 1000 फुट का फासला तय कर लिया, तो ये लेंथ ऑफ द पाथ है। रास्ते की जो लेंथ है दैट इज नोन एज डिस्टेंस। लेंथ ऑफ द पाथ यानी टोटल जिस तरह भी आप घूम के गए हैं किसी रास्ते में, मतलब आप अपने घर में जाते हैं, पहले आप इस गली में जाते हैं, फिर उसमें, फिर इधर, फिर इस यहाँ से मुड़ते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और फिर यहाँ पे आप पहुँच गए। अब ये आपके घर जाने शुरू होने से घर तक आने का फासला जो है ये डिस्टेंस कहलाएगा। ये इसको सभी को जमा कर लें। फर्ज करें ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, 5 मीटर है, इन सबको जमा कर लें। 17 और 22 मीटर जो है ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। यानी डिस्टेंस इज द सिंपली लेंथ ऑफ द पाथ। सिर्फ पाथ को आपने मेजर करना, जिस तरह भी कोई जिस्म मूव कर रहा है, जैसे इंसेक्ट मूव कर रहा है, इधर उधर मूव करता है, तो उसका इधर उधर सारा फासला हमने मेजर करना होता है, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। अब बेटा जी डिस्प्लेसमेंट बताते हैं आपको। डिस्प्लेसमेंट इज अ डायरेक्टेड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो मैंने आपको बताया, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर है ये, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बना के बताया कि हम यूं मूव करते हैं, तो ये सारे को मेजर कर लेते हैं, दिस विल बी द डिस्टेंस। बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस इज द डायरेक्टेड डिस्टेंस, या चेंज इन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन, फॉर एग्जांपल हम यहां से देखते हैं कि एक बॉडी की या एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन A थी, आफ्टर सम टाइम दिस बॉडी रीचेज एट पॉइंट बी, वो यहाँ पे बी पे पहुंच गया, यानी इसके लिहाज से इसकी पोजीशन अब बी बन गई। अब चेंज इन पोजीशन, पहले जिस्म यहाँ था अब यहाँ पे आ गया, तो ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्टेड डिस्टेंस जो है इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट।
डायरेक्टेड डिस्टेंस is called displacement। जैसा कि आपने इसकी डेफिनेशन से देखा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन का जिक्र आ गया। पहले बॉडी जो है वो एट पॉइंट ए था, अब बॉडी पहुंच गया पॉइंट, इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया विद रिस्पेक्ट टू ओ के लिहाज से। अब जो इसकी पोजीशन चेंज, ये जो है ना डायरेक्टेड डिस्टेंस है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे फर्ज के कोई जिस्म जो है वो यहां से यूं मूव करता है, अब हमने ये अगर तो ये मेजर कर लें ये वाला, तो ये तो डिस्टेंस होगा। अगर हम देखेंगे सीधा ये जिस्म यहां से यहां तक जाता तो उसको वो कितना फासला तय करता, दिस वाज द डायरेक्टेड डिस्टेंस, और इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डायरेक्टेड डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ द पाथ होता है। ये टर्मिनोलॉजी थी विद रिस्पेक्ट टू मोशन के हवाले से हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी थी। एक आध और आपको बताता हूं, स्पीड एंड वेलोसिटी है, या इसको एक और तरीके से बयान कर सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे मैंने बताया ये लंबे से लंबा फासला है, और ये अगर हम डायरेक्टली यहां से मूव करें तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इसकी एग्जांपल देता हूं मैं। फर्ज करें एक एरोप्लेन जो सीधा यहां से वो क्लीमशीट पार्क तक चला जाता है, तो वो उसका डायरेक्टेड डिस्टेंस है, यानी डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि वो मिनिमम डिस्टेंस है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट। लेकिन जब हम चलते हैं तो हम एक गली से दूसरी गली, दूसरे से तीसरी गली, इस तरह घूमते घुमाते जो है वो हम क्लीमशीट पार्क पहुंचते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्टेड डिस्टेंस जो है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये मिनिमम डिस्टेंस होता है, और यही डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्पीड। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, यहाँ पे स्पीड को हम डिफाइन करते हैं। स्पीड को हम डिफाइन करते हैं The distance covered by an object in unit time। देखिए मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक कार मूव करती है, वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर का फासला तय करती है। टाइम कितना लगा, 1 आवर। डिस्टेंस कितना तय किया, 100 किलोमीटर। अब अगर हम उसके डिस्टेंस को उसके टाइम पे डिवाइड कर दें, यानी 100/1, तो 100 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। यानी दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई जिस्म जितना फासला तय करता है दैट इज नोन एज स्पीड। इसको v से ज़ाहिर किया जाता है, v = s/t। इसी तरह अगर कोई जिस्म 60 ऑब्जेक्ट जो है वो 60 मीटर का डिस्टेंस तय करता है इन 20 सेकेंड, तो हम बेटा इसको डिवाइड कर लेंगे तो यह हो गया 3 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितना फासला तय करता है दैट इज नोन एज स्पीड, s/t। फासला कितना है, 100 किलोमीटर। और यूनिट टाइम, यूनिट 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। यहाँ पे हमने 1 आवर लिया, वो यूनिट है 1 है, तो 100/1 इसकी स्पीड निकले 100 किलोमीटर पर आवर। अब अगर कहते हैं कि इफ अ बॉडी कवर 60 मीटर डिस्टेंस इन 20 सेकेंड, यानी 60 मीटर का फासला 20 सेकेंड में तय करता है, तो हमने डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर, यूनिट टाइम में हमने 1 सेकेंड में निकालना होता है, 20 पे डिवाइड कर लिया तो ये हमारे पास आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। यानी वो 1 सेकेंड में कितना फासला तय होगा, 3 मीटर पर सेकेंड। तो 3 मीटर पर सेकेंड विल बी इट्स स्पीड। इस तरह बेटा इसकी अगली जो इसकी टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड को हम डिफाइन करेंगे। मसलन हम एक कार पे जा रहे हैं, मोटरवे पे जा रहे हैं, हमने फर्स्ट आवर में जो पहला घंटा गुजरा उसमें हमने 100 किलोमीटर का फासला तय किया। सेकेंड आवर जब हमारा गुजरा उसमें भी हमने 100 किलोमीटर का फासला तय किया। थर्ड आवर जो गुजरा उसमें भी हमने 100 किलोमीटर का फासला तय किया। इट मीन्स दैट वी आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कैसे, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है
और 1 आवर में यानी 60 मिनट में हम कवर कर रहे हैं। तो इट मीन्स इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउ शार्ट द इंटरवल में बी, ये नहीं डिपेंड करता कि जी वो जो इंटरवल है 1 आवर का ही हो, वो 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 सेकेंड का भी हो सकता है, वो शॉर्ट से शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग से लॉन्ग भी हो सकता है। तो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देखिए मैं इसकी स्पीड पहले v1 निकालता हूँ, वो कहता हूँ s1/t1, s कितना है 100, t1 कितना है 1 आवर, तो आंसर आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड उसकी स्पीड निकालता हूं v2, s2/t2, सेकंड उसने कितना फासला तय किया 100 किलोमीटर का, कितने वक्त में किया 1 आवर में, तो उसका आंसर भी 100 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब थर्ड में हम s3/t3, कितना डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, कितने वक्त में 1 आवर में, कितना आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है द कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड बिकॉज द कार इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस दैट इज ऑफ 100 किलोमीटर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम दैट इज 1 आवर। तो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी। अब आप देख रहे हैं वो चलती जा रही, 3 घंटे तक कार चली, उसने हर घंटे में 100 किलोमीटर का फासला तय किया, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरह बेटा एक वेरिएबल स्पीड है। स्पीड में जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है तब्दील होने वाली वेरिएबल स्पीड, जो तब्दील हो जाती है। इसकी वेरी सिंपल एग्जांपल मैं कहता हूँ, एक कार है 1 आवर में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है, सेकेंड आवर में यानी अगले 60 मिनट में वो 90 किलोमीटर का फासला तय करती है, और थर्ड आवर में यानी 60 मिनट में अगले 60 मिनट में फिर वो 80 किलोमीटर का फासला तय करेगी। अब देखें डिस्टेंस डिफरेंट है, 100 किलोमीटर, 90 किलोमीटर और 80 किलोमीटर, बट द इंटरवल्स आर द सेम। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी इंटरवल इक्वल है लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट तय हो रहा है। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द स्पीड इज सेड टू बी वेरिएबल स्पीड। जैसे यहाँ पे मैं v1 निकालता हूँ, s1/t1, s था 100 किलोमीटर और टाइम था 1 आवर, जो निकलेगी 100 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह बेटा सेकंड निकालते हैं, s2/t2, कितना फासला तय किया उसने 90 किलोमीटर, कितने वक्त में 1 आवर में, तो ये बन गई 90 किलोमीटर पर आवर। अब तीसरी v3 निकालते हैं, s3/t3, ये है हमारे पास 80 किलोमीटर और 1 आवर, तो कितना बन गया 80 किलोमीटर 1 आवर पर आवर। यानी इसकी स्पीड तीनों इंटरवल्स में डिफरेंट है, यहाँ 100 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर है। जैसे आप चलते हैं जीटी रोड पे चलते हैं, कहीं पे ब्रेक लग गई, वक्त आपका 1 घंटा गुजर गया, फासला आपने कम तय किया, फिर ब्रेक ना लगी, फासला आपने ज्यादा तय किया, वक्त आपको 1 घंटा लग गया। तो इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, गैर बराबर गैर मिसावी फासला तय करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज सेड टू बी वेरिएबल स्पीड। दैट्स ऑल। तो हमारा यूट्यूब चैनल द फेरियंस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सो दैट यू कैन गेट मोर वीडियोस अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी। थैंक्स। एक मिनट।